स्टूडेंट वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज का मतलब होता है संबंध उपवाक्य। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो हु से, होम से, विच, हुज और डेट से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अलावा रिलेटिव क्लोज में से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं हु का प्रयोग। अपन को सबसे पहले हु का प्रयोग जानना है कि हु का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। तो हु का प्रयोग देखो, हु का मतलब होता है जो। हिंदी में हु का मतलब क्या होता है जो। अपन पढ़ रहे हैं रिलेटिव क्लोज, तो हु का मतलब क्या होता है जो। देखो हु का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। हु का प्रयोग होता है आपका पर्सन, यानी पर्सन के लिए आपका हु का प्रयोग होता है। पर्सन आप सभी जानते हो, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो व्यक्ति के स्थान पर हु का प्रयोग होता है। और हु के तुरंत बाद क्या आती है, वर्ब आती है। तो दोस्तों एक बात को आपको ध्यान रखना है, हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, ठीक है ना। और हु के तुरंत बाद क्या आती है, वर्ब आती है। तो दो चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ क्या है आपकी, सब्जेक्ट, यानी ही, सी और दे, यानी इन तीनों के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, हु के स्थान पर। अब हमें ये तीनों देखना है कि ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे हैं। मान के चलिए आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये आपके पास कोई दो सेंटेंस है, इन दो सेंटेंसों को आपको हु से जोड़ना है। मान के चलिए दो सेंटेंस हैं आपके पास और इन दो सेंटेंसों को आपको हु से जोड़ना है। और कह दिया जाए कि ये आपका होता है यहाँ पर सब्जेक्ट और ये यहाँ पर होता है आपका ऑब्जेक्ट। अब आपको इसमें ये देखना है कि हु का प्रयोग जो हो रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखते हैं आपका, द बॉय अवर डैड, फुल स्टॉप है यहाँ पर आपका, ही टॉप्ड द क्लास, और इसको अपन को हु से जोड़ना है। तो दोस्तों मान के चलते हैं कि आपका इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन को इसको अब हु से जोड़ना है। तो दोस्तों अब अपन को ये देखना है कि सेकंड वाले वाक्य में देखो, ये वाला आपका वो फर्स्ट वाला वाक्य है और ये हो गया आपका सेकंड वाला वाक्य। तो सेकंड वाले वाक्य में हमें क्या देखना है, ही, सी और दे। तो दोस्तों आपको पता है कि सेकंड वाले वाक्य में क्या आ रहा है, ही। अब ही के स्थान पर हमें क्या रखना है दोस्तों, हु। ही के स्थान पर हमें हु का प्रयोग करना है। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो ये ही आ रहा है ये किसके स्थान पर आ रहा है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है द बॉय यानी ये लड़के के स्थान पर प्रयोग हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, ही का प्रयोग किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो अपन को इसको कैसे कंबाइन करना है, सेंटेंस को, द बॉय, और द बॉय के तुरंत बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, हु। तो मैंने लगा दिया द बॉय हु। उसके बाद अपन को इस वाले सेंटेंस को छोड़ना है, सेकंड वाले सेंटेंस को पूरा सेम टू सेम उतारना है। ही को आपको नहीं उतारना है क्योंकि दोस्तों ही के स्थान पर हमने क्या रख दिया, हु का प्रयोग कर दिया। अब आपको उनको लिखना है टॉप्ड द क्लास। उसके बाद आपको ये सेकंड का जो फर्स्ट वाले वाक्य में जो बचा है उसको अपन इसके आगे लिख देंगे, ये लिख देंगे आवर डैड। दोस्तों ये आपका सेंटेंस बन चुका है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ही, सी और दे ये सेकंड वाक्य में ये सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं। तो हमने पता लगा रहा है कि जो ही का प्रयोग हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट के स्थान पर किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने किसका प्रयोग किया दोस्तों, हु का प्रयोग किया।
तो दोस्तों एक बार मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ दोबारा से। मान के चलो कि 2 सेंटेंस आपके पास है और इन 2 सेंटेंसों को आपको हु से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? हु से जोड़ना है। और इस हु से जोड़ने के लिए हमें सेकंड वाले सेंटेंस में, यानी कि सेकंड वाले सेंटेंस में हमें क्या देखना है? एक तो ही देखना है, सी देखना है और दे देखना है। तो दोस्तों ही, सी और दे ये हमें सेकंड वाले सेंटेंस में देखना है। तो हमने देखा जैसा कि सेकंड वाले सेंटेंस में ही का प्रयोग किया जा रहा है और ये ही का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे? हु का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पहला वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको और समझने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आपका। द लेडी हैज़ क्रैक्ड IAS लास्ट ईयर फुल स्टॉप सी स्टडी वेरी हार्ड। इसको भी आपको हु से कंबाइन यानी हु से जोड़ना है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आप देखना है सेकंड वाले वाक्य में। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया और ये हो गया आपका सेकंड वाला वाक्य हो गया। तो दोस्तों अब देखना है कि सेकंड वाले वाक्य में ही, सी, दे आपको कहाँ पर दिख रहा है? तो हमने देखा कि सी दिख रहा है हमको, तो सी के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है? हु का प्रयोग करना है। अब ये देखना है कि हम सी का जो प्रयोग हो रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है द लेडी का प्रयोग सी के स्थान पर हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का। तो ये हो जाएगा आपका द लेडी। अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हु का प्रयोग करेंगे। तो द लेडी हु, यहाँ तक हमने लिख दिया। उसके बाद ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसको पूरा उतार देंगे। सी को आपको नहीं उतारना है क्योंकि दोस्तों सी के स्थान पर हमने हु का प्रयोग किया है। तो स्टडी वेरी हार्ड ये हमने यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट वाले सेंटेंस को हमको यहाँ पर जोड़ना है। ये द लेडी नहीं लिखना क्योंकि द लेडी का प्रयोग हमने शुरू में कर लिया। यहाँ से लिखना है हैज़ क्रैक्ड IAS लास्ट ईयर। तो दोस्तों हमने सेकंड वाला वाक्य भी बना लिया है। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यदि आपको 2 नंबर चाहिए तो रिलेटिव प्रोनाउन को आपको ज़रूर पढ़कर जाना है। अब इसके लिए देखो दोस्तों, अब हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होता है। अब पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो देखो दोस्तों, द प्रिंसिपल हैज़ पनिश द स्टूडेंट दे डिड नॉट राइट देयर वर्क इन टाइम। इसको अपन को हु से जोड़ना है। तो दोस्तों हमने देखा कि सेकंड वाले वाक्य में दे का प्रयोग किया जा रहा है। किसका? दे का प्रयोग किया जा रहा है। तो दे के स्थान पर दोस्तों हमें किसका प्रयोग करना है? हु का प्रयोग करना है। यानी कि दे के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है दोस्तों? हु का प्रयोग करना है। अब हमें ये देखना है कि जो दे का प्रयोग हो रहा है वो सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो दे होता है वो प्लूरल होता है। तो जो प्रिंसिपल है इसके लिए तो दे का प्रयोग नहीं हो रहा है ना, ये किसके लिए हो रहा है? द स्टूडेंट के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपका दे का प्रयोग किया जाए। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें किसका प्रयोग करना है दोस्तों? हु का प्रयोग करना है। अब हमें ये वाला सेंटेंस कैसे जोड़ना है दोस्तों? तो पहले लिखना है द प्रिंसिपल हैज़ पनिश्ड द स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमने लिख दिया दोस्तों। अब इसके तुरंत बाद हमें किसका प्रयोग करना है दोस्तों? हु का प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हु डिड नॉट राइट देयर वर्क इन टाइम। तो दोस्तों जैसा हमने देखा था कि
इसका प्रयोग आपका ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। तो दोस्तों एक बार दोबारा समझते हैं इस वाक्य को। द प्रिंसिपल हैज़ पनिश द स्टूडेंट्स दे डिड नॉट राइट देयर वर्क इन टाइम। इसको अपन को हु से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि हमें ये तीन शब्द देखने हैं, ही, सी और दे। ये तीन शब्द हमने सेकंड वाक्य में देखने हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि दे का प्रयोग किसके स्थान पर किया जा रहा है दोस्तों, द स्टूडेंट्स के स्थान पर। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। और हु के दे के स्थान पर हमने हु का प्रयोग किया और पूरा वाक्य हमने सेम टू सेम यानी पूरा वाक्य सेम टू सेम उतार दिया। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसका ही, फिर आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो डैट इज द टीचर फुल स्टॉप ही टीचेज अस इंग्लिश। इसको अपन को हु से जोड़ना है। तो हमने देखा कि ही, सी, दे, ही आपको सेकंड वाक्य में दिख रहा है। अब ही जो दिख रहा है ये सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है या आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर दिख रहा है। तो ही के स्थान पर दोस्तों हमें किसका प्रयोग करना है, हु का। अब ये ही का जो प्रयोग हो रहा है दोस्तों ये द टीचर के लिए हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाए। तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हु का। तो ये वाला वाक्य ऐसे बन जाएगा दोस्तों। तो दैट इज द टीचर हु। तो दोस्तों हमने ही के स्थान पर किसका प्रयोग किया, हु का। अब आपको ही नहीं लिखना है दोस्तों, हु के बाद टीचेज अस इंग्लिश। ये वाला वाक्य आपका पूरा उतार दिया, पूरा सेम टू सेम ये वाला वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नंबर 1 हु का प्रयोग। हु का मतलब होता है जो, और हु का प्रयोग होता है पर्सन के लिए। और हु के तुरंत बाद क्या आती है दोस्तों, वर्ब आती है। देखो आप हु के बाद इसमें क्या है, आपको वर्ब मिलेगी। हु के बाद इसमें भी क्या है, वर्ब है। और इसमें भी हु के बाद क्या मिलेगी, आपको वर्ब मिलेगी। इसमें भी हु के बाद आपको क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी। और जो हु का प्रयोग होता है वो ही, सी और दे यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। आपको बस ये वाक्य ये चीज़ देखनी है आपको, पर्सन, ही, सी और दे। ये आपको सेकंड वाक्य में देखना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों 2 वाक्य मैंने आपको सब्जेक्ट के स्थान वाले बताए और 2 वाक्य मैंने आपको ऑब्जेक्ट वाले स्थान बताए। तो दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।